लोगों का मानना था कि वह औरत शैतानों की पूजा और काला जादू करती थी। वह गांव में किसी से कोई बात नहीं करती थी। वो एक विधवा थी। उसकी एक छोटी बच्ची सुनीता थी। वह दोनों गांव में बिल्कुल अलग रहते थे। उनकी हवेली मानो एक गुमनाम साए के पीछे रहती थी। एक दिन सुनीता, उसकी बच्ची, अचानक से गायब हो गई। उस औरत ने उसे हर जगह खोजा, लेकिन बच्ची का कहीं कोई पता नहीं चला। गांव के कुछ लोग कहते हैं कि उस महिला ने ही अपनी बच्ची की बलि चढ़ा दी। इस हादसे ने उस औरत को तोड़ कर रख दिया था। वह पूरी तरह से टूट चुकी थी और कुछ ही दिनों में उसने अपने भी प्राण त्याग दिए। उस औरत की मौत के बाद उस गांव में अजीब सी घटनाएं होने लगी थी। गांव वालों का कहना था कि उस हवेली से उस माँ की रोने की आवाज़ें आती हैं। कई लोगों ने यह भी दावा किया उन्होंने वहाँ एक औरत को सफ़ेद साड़ी में घूमते हुए देखा है, जो अपने बच्चे को पुकारती है। एक दिन गांव के कुछ युवक इस डर को ख़त्म करने की ठान कर उस मकान में जाने का निर्णय लेते हैं। रात के समय जब वे वहाँ पहुँचे तो उन्हें उस औरत की आवाज़ सुनाई दी। अचानक से उनमें से एक युवक की तबीयत बहुत ख़राब हो गई और उन्होंने वहाँ से भागने का सही समझा। कुछ समय बाद गांव में एक साधु आए, जिन्होंने बताया कि उस औरत की आत्मा शांत नहीं है, क्योंकि उसकी बच्ची का शरीर आज तक नहीं मिला। साधु ने पूरे गांव की मदद से जंगल में खोजा और पुराने कुएं के पीछे बच्ची का कंकाल पाया। उन्होंने विधिवत पूजा की, सुनीता और उसकी माँ को मुक्ति दिलाई। उसके बाद से वह हवेली कभी भूतिया नहीं लगी। लेकिन आज भी गांव वाले कहते हैं कि अगर आप सच्चे दिल से उस हवेली के पास जाते हैं तो सुनीता की ममता का एहसास आपको ज़रूर होगा।